बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 4 अप्रैल है, यानी कि 4 अप्रैल का आगाज हो चुका है और जुमेरात का दिन है। रात गए काजी फायज ईसा साहब के मामले पर एक नई पेशरफ्त हुई है। एक ऐसा कट्टा खुला है जो अब काजी फायज ईसा से बंद नहीं पाएगा, बल्कि अब यूं समझिए कि उनके प्रोफेशनल करियर के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया है। काजी साहब के पास मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो थोड़ी सी भी ग्रेस दिखाएं तो उनके पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता बचा है। 3 खत हैं, 3 खत जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब को घेर लिया है। और जो मोस्ट रीसेंट खत आया है उसने तो परखच्चे उड़ा दिए हैं। यानी कि जो पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का खत है उसने काजी फायज ईसा साहब के परखच्चे उड़ा दिए। पहली पहली बार है कि एस्टैब्लिशमेंट भी बेबस नजर आ रही है। पहली पहली बार है कि उनके भी हाथ बंधे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी तमाम चीजें इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन कोई भी चीज अवाम, या जिसे आप ये वबा कहते हैं ना, वबा जिसे आज काजी फायज साहब ने कहा है, वबा सोशल मीडिया, कोई भी चीज इसके आगे बंद बांधने में नाकाम नजर आ रही है। अवाम का प्रेशर, अवाम की इमरान खान से चाहत कुछ और ही कराती हुई नजर आ रही है। मैं 3 खतूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये 3 खत जो खतूत हैं, या 3 जो खत हैं, ये काजी साहब के घर जाने का सबब बन रहे हैं। काजी साहब, मुझे नहीं लगता, जिनके 3 साल के टेन्योर की बात हो रही है, कि उनको बढ़ा दिया जाएगा, 3 साल जो है ना वो और रहेंगे। इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल देखकर ये नहीं लगता कि काजी साहब जो उनका ओरिजिनल जेन्युइन टाइम पीरियड है वो भी पूरा कर सकेंगे, क्योंकि इतना प्रेशर अब बिल्ड हो चुका है। इतने इन्होंने खुद, और ये कट्टे इनके खुद खोले हुए हैं। काजी साहब एक्सपोज हुए हैं पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह से वो समातों के अंदर जो है ना वो अपने रिमार्क्स देते हैं, जिस तरह से 85 मिनट की समात के अंदर 55 मिनट खुद ही बोलते रहते हैं, और जो जो कुछ उन्होंने किया, बल्ला छीनने से लेकर अब तक, अपनी आंखें बंद रखने तक, यानी कि जिस तरह जुल्म और सितम तहरीक इंसाफ के लोगों पे होता रहा, वो चुप रहे, तो उन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज किया है। अब काजी साहब जब वो सीनियर प्यूनी जज थे, तो मैंने आपको बताया ना कि उन्हें बड़ा शौक था खतूत लिखने का। अब वो शौक इनके गले पड़ रहा है। इन्होंने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया है कि अब इनके जूनियर जजेस इनको खत लिखते हैं, इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय उनको डाइजेस्ट करने के। जो ताजा तरीन खत ने नाज़रीन कराम उधेड़ के रखा है ना काजी फैसल साहब को, जो कि चीफ जस्टिस पिशावर हाईकोर्ट ने लिखा है, सबसे पहले मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसके अलावा 2 खतूत और हैं। 2 खतूत और हैं। एक रेशमा का खत, और एक और खत है जिन्होंने काजी साहब को जो है ना वो, मैं कहता हूं हिला के नहीं, पूरे का पूरा घुमा के रख दिया है। पहले मैं वो खत पढ़ना चाहता हूं जो चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के नाम मोहब्बतनामा लिखा है। उसको सुनिए जरा, और सुनिए कि उसमें वो क्या इंकशाफ कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने जो खत लिखा वो मैं अब आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा, यानी कि मैं अब उसका लुब-ए-लुबाब पढ़ता हूं, ठीक है। उन्होंने जस्टिस काजी फायज के नाम में खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती में फेवरेटिज्म, यानी कि पसंदीदगी, और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बलूचिस्तान से 3 और केपीके से सिर्फ 2 जजेस हैं। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान 13 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए मेरे ऐसे मुनासिब नहीं जो ऐसे मौके पर काम आते हैं। उन्होंने लिखा कि तवक्को है कि इस खत के बाद अब आप मेरे खिलाफ नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद भी आवाज उठाते रहे हैं। जस्टिस इब्राहिम खान ने लिखा कि मैं भारी दिल के साथ ये खत फेवरेटिज्म से मुतालिक लिख रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां खाली थीं, तो आपने सिर्फ एक तैनाती अपने सूबे बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अफगान की सूरत में की। जस्टिस इब्राहिम खान ने यह भी कहा कि मैं कोई फैसलों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस खत के जरिए आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाह रहा हूं, पूछना चाहता हूं कि वजह क्या थी कि 4 आसामियों के खाली होते सिर्फ एक पर तैनाती की गई। उन्होंने यह भी लिखा कि तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरा सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस मैं हूं। उन्होंने यह भी लिखा कि मैं खुद जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूं। उन्होंने यह भी लिखा कि तवक्को थी कि कम अज कम मेरा नाम जेर गौर लाया जाएगा। जस्टिस इब्राहिम खान के मुताबिक लोग जल्द इंसाफ की रसाई की तवक्को रखते हैं और असामियां खाली हैं। टैक्स अदा करने वाले शहरी असामियों को जल्द भरने की तवक्को रखते हैं। सोचता रहा कि बाकी असामियां खाली छोड़ने की वजह क्या है। जस्टिस इब्राहिम खान ने यह भी लिखा कि मुझे कोई माकूल वजह समझ में नहीं आई है। इनके मुताबिक वो 31 साल से मजहबी फरीजे के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि ऐसा कैरियर रहा है कि खुदा के सामने मुतमिन हूं कि जमीर के मुताबिक फैसले किए। उन्होंने ये भी लिखा कि कानून की हुक्मरानी के लिए मेरा ईमान गैर मुतजलजिल है। जस्टिस इब्राहिम ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ही लिखे गए खत का हवाला दिया, जो उन्होंने जुलाई 2022 को उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मेरिट पर तैनातियों से मुतालिक लिखा था।
अब मैं आपको इसका जरा बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। काजी फायज ईसा साहब ने भंगड़े यानी धमाले डाल डाल के ना, यानी कि उस वक्त रोज उमर अता बंदयाल साहब की नाक में दम किया होता था, मेरिट पे तैनातियां करें, आप अपने ग्रुप को बनाया हुआ है। इस टाइम पे बादियों नजर में ये नजर आता है कि काजी फायज ईसा साहब एक खास ग्रुप, एक खास सोच के लोग रखना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि उनको मुश्किल ना पेश आए। इसलिए अगर जस्टिस इब्राहिम खान की तैनाती कर दी जाती, जो कि उनके अपने ही असूलों के खिलाफ जा रहा है अब, कि काजी साहब बजाते खुद जिसके लिए आवाज उठाते रहे, चीफ जस्टिस पिशावर हाईकोर्ट वो लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब आप अपने ही असूलों के खिलाफ जा रहे हैं। लगता यह है कि हर तरफ से अब काजी फायज ईसा साहब को चारों तरफ से काबू कर लिया गया है, और इनको काबू किसी और ने नहीं बल्कि अपने कौल व फेल के तजाद ने किया है। ये जो कहते हैं ये उसके उलट करते हैं, जो बोलते हैं उसके उलट चलते हैं, जो सोचते हैं उसके उलट काम करते हैं। बादियों नजर में यही नजर आता है, इसके इसके अलावा और कोई रीजन नजर नहीं आती। और चीफ जस्टिस पिशावर हाईकोर्ट जनाब जस्टिस इब्राहिम खान का ये खत, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि आप फेवरेटिज्म और ग्रुप बंदियों में पड़े हुए हैं। अब कोई ये आवाज नहीं उठा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि आज इस बात को छोड़िए, जो असद अली तूर साहब हैं और साकिब बशीर साहब हैं और असनाद मलिक साहब हैं, उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया कि इन्होंने आज जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब को भी टारगेट करने की कोशिश की है। एक खास बंदा है इफ्तिखारुद्दीन, मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन, उस मामले पे बड़ा बड़ा जो है ना वो रोला डाला गया है। अच्छा, इसके ऊपर आने से पहले मैं एक और खत और एक और कौलो फेल के तजाद की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आ सके। चूंकि बादियों नजर में ये नजर आ रहा है कि ये कॉल ऑफ फेल के अंदर तजाद है, जिसकी तरफ जो है ना वो जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो है वो इशारा दे रहे हैं। अब जनाब एक और खत आज काजी फायज ईसा साहब ने ये नाज़िन कराम किया कि उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जनाब जो तसद्दुक जिलानी साहब हैं उन्होंने इसलिए पीछे हटे कि उनके ऊपर जो है वो प्रेशर था। हालांकि जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने खत लिखा अगेन वो कुछ और कहता है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा जी, जुबैर अली खान लिखते हैं, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि तसद्दुक जिलानी के दबाव में आकर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही करने से इनकार किया, लेकिन तसद्दुक हुसैन जिलानी ने अपने खत में ऐसा कुछ नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने जजेस के लिखे गए खत पर तहकीकात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार करार दिया और कहा कि इस जिमन में जो है, उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि इस जिमन में बनने वाले कमीशन को आर्टिकल 209 से मुताबिकत नहीं रखता। फिर इस खत को नजरअंदाज करके चीफ जस्टिस ने तसद्दुक हुसैन जिलानी से खुद से दावा मंसूब कर दिया और फिर तसद्दुक हुसैन जिलानी ने खत में कुछ और लिखा, काजी साहब ने कुछ और बताया। दोनों सूबों में, दोनों सूरतों में किसी एक काजी ने द्रोह गोई से काम लिया है, या फिर तसद्दुक हुसैन जिलानी झूठ बोल रहे हैं या फिर काजी फायज ईसा साहब झूठ बोल रहे हैं। और चीज नजर तो यही आता है कि काजी फायज ईसा साहब की जानिब से बादियों नजर में गलत बयानी की जा रही है। एक अजीब पेंडोरा बॉक्स जो है वो काजी साहब ने खोल रखा है। नाज़रीन किराम, ये जो कुछ हो रहा है इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा जनाब, मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो खतूत आ रहे हैं, आपको मैं आप ये भी बता दूं कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी रेशमा नामी खातून के मोहब्बतनामे मिले हैं। लाहौर हाई कोर्ट के लोगों को भी मिले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लोगों को भी मिल चुके हैं। मैंने पहले कहा था, मैंने कहा ये जो रेशमा का चक्कर नजर आता है ना, ये कोई और गेम है। ये रेशमा की कहानी इतनी सादी नहीं है। नाज़रीन किराम, आज जो खत रेशमा लिख रही है ना, वो मैं आपके सामने जरा पढ़ के सुनाता हूँ और मुझे वो पता चल गया है कि ये असल कहानी कुछ और है। मैं खत आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा। जो मैं कल मैंने आपके सामने बार बार चिल्ला के स्टोरी की, मैंने कहा ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये कहानी डालने की कोशिश की जा रही है। आज वो जो रेशमा का खत है वो चीख चीख के हकीकत बता रहा है। वो किस तरह से, वो कहते हैं जनाब के वर्स्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस इज प्रेजेंटेड जुडिशल। वो कहते हैं जी, योर पीपल एट सुप्रीम कोर्ट और यू पीपल एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान are pretending to do justice since the inception of this country. Year after year, this country is plumbing into chaos, poverty, corruption, and disorder. Supreme Court of Pakistan was supposed to be the final and ultimate check for all the wrongs in our holy country. Instead became very part of the problem and rescuer of evil. Judges, generals, and politicians are the curse and the disease of motherland. We Tehrike Namuse Pakistan say no to no more, no more. We will not let you वीकन आर कंट्री एनी मोर। तो ये कहानी जा रही है जी तहरीक नामूस पाकिस्तान की तरफ। और इसका मतलब है ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं लिखा, क्योंकि वो तो इसमें जर्नैलों को भी रगड़ना है। ये जो खत है
इससे नाज़रीन किराम समझ आती है कि मैंने कल आपको बताया था कि वो जो मामला है ना, वो जो 7 जजेस को धमकियाँ मिलने वाला, 6 जजेस को धमकियाँ मिलने वाला, ये मामला उसे डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है और ये कुछ इस तरह की कहानी बनाई जा रही है। देखिए जी, धमकियाँ मिलना तो पाकिस्तान में आम बात है। देखिए उन्होंने भी दी और ये एंथ्रेक्स वाले पाउडर और ये वो। ये कहानियाँ डालने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन किराम, जागते रहना, होश विच रहना, क्योंकि ये कोई और चक्कर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई और ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई और फिल्म चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस फिल्म का मकसद ये है कि जजेस का जो खत है उससे तवज्जो हटाई जा सके और ये जो मामला है ये भी काजी फायसा साहब की तरफ जो है ना वो उससे उंगलियां उठती हुई नजर आ रही हैं और पता चल रहा है कि जो रेशमा है, ये रेशमा का भी पता चल गया जी रेशमा कौन है। तो काज़ी साहब, ये तीनों जो ख़त हैं, ये काज़ी साहब को हॉन्ट कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से हॉन्ट करते रहेंगे। अच्छा, अब आप कुछ और सुनिए जनाब। मैंने आपको बताया कि आज मिर्ज़ा इफ्तिख़ारुद्दीन वाला मामला हुआ। इसके ऊपर मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर ने कुछ लिखा। उन्होंने कहा पीआरओ साहब, ये अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के बारे में वो लिख रहे हैं। ठीक है? क्योंकि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने लिखा था कि आप ये बताएँ, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर, जनरल फ़ैज़ हमीद और जजों को कत्ल के फ़तवे देने वाले मिर्ज़ा इफ्तिख़ारुद्दीन के नाम सामने आए। मुझे आप हुकूमत में थे, आपने क्या किया और आपका इनसे कोई ताल्लुक है? जिसके ऊपर मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर ने कहा, पीओआर साहब, ये दरख़्वास्त मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा, जिनका लीगल नाम ज़रीना गार्सिया खोसा है, ने थाना सेक्रेटेरिएट में दी थी। वैसे साबित तो उन्होंने करना था कि उनके इल्ज़ामात में क्या सबूत हैं, लेकिन जैसे जस्टिस सत्र मिनल्ला ने पूछा कि पहले 12 माह और पिछले 2 माह से आपकी क्या हुकूमत है? आपने कोई तफ्तीश कराई, कोई सबूत या कोई कार्रवाई की? जनरल फैज़ तो पाकिस्तान में ही है, बिस्मिल्लाह करें। यानी कि नाज़रीन किराम, ये जो आज किड़ निकाली गई है अतर मिनल्ला साहब की, ये इसी इफ्तिख़ारुद्दीन वाले नाम से जो है वो निकाली गई है और यही इस सारी चीज़ के पीछे है। अब जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के रेस्क्यूअर भी आ रहे हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो रेस्क्यू करने के लिए वो भी लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ना जी, हाथ-पाँव तो मारने की कोशिश की जा रही है। अब इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आमिर इलियास राणा साहब। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दोनों को कोई भी हल्का लेने की कोशिश ना करें। यहाँ सब ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, इसलिए आप ज़हन में रखें, प्रॉपर्टी और बिज़नेस सब मैदान में आएँगे और सब खुलेगा, छुपेगा कुछ भी नहीं। कौन किसके ज़रिए आया है और कैसे, बस देखते जाएँ। क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है, सब रिश्तेदार भी आएँगे और ताल्लुकदार भी। वो कह रहे हैं जी, प्रॉपर्टी और बिज़नेस, तमाम जजेस के ये जो प्रॉपर्टी हैं और बिज़नेस हैं, रिश्तेदार हैं, ताल्लुकदारियाँ हैं, प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, मलिक रियाज की तरफ भी इशारा हो सकता है। ये सब के सब खुलेगा, इन सब के कच्चे छट्टे खुलेंगे। मैं कहता हूँ जी, सबके खोलें, खोलें, बिस्मिल्लाह करें, लेकिन सिलेक्टिव, जो सिलेक्टिव जस्टिस होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये फंसाने के लिए किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये भी इन जजेस के खिलाफ नया हथियार आ रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये नई चीज़ आ रही है, ये नया हथियार इन जजेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ज़्यादा खतरनाक होगा, जो कि नाज़रीन किराम मज़ीद जो है ना वो गड़बड़ करेगा। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास मुझे नहीं लगता कि घर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा है। तो मैं मुझे ये कहना चाहिए, अल्लाह हाफ़िज़ काज़ी फ़ाइज़ ईसा, क्योंकि अगर आप में थोड़ी-सी भी ग्रेस होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप इस सीट के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।